कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज करके क्या हम एटीपी बना सकते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड किसमें चाहिए? फोटोसिंथेसिस में। लेकिन जो ट्री है हमारा, जो हमारा प्लांट है, एक एक सेल अभी एटीपी भी तो बनाएगा, और इस एटीपी का बनना ही क्या कहलाता है? रेस्पिरेशन। तो उसको ऑक्सीजन चाहिए कि नहीं चाहिए? ऑक्सीजन कहां से अंदर जाएगी? द नेक्स्ट वर्ड विल बी लेंटिकल्स। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? लेंटिकल्स क्या होते हैं? When you are going to see a mature stem of a tree, ये स्मूथ नहीं होती है, बीच में इसमें क्या होते हैं? छोटे छोटे आपका ब्रशेस स्पोर्स दिखाई देंगे। आपने कभी टच की है ट्री की बार? स्मूथ नहीं होती है, जैसे हमारा प्लाईवुड है, उसमें बीच बीच में क्या होती है? और यहाँ पे जो हमारी कॉर्क लेयर है वो ऐसे क्या बना देती है? पोर्स बना देती है, और इन्हीं पोर्स से अंदर क्या जाती है? ऑक्सीजन। बेटा हम तो नॉस्ट्रिल के थ्रू ऑक्सीजन ले जाते हैं, और प्लांट को भी तो ऑक्सीजन चाहिए, क्या करने के लिए? एरोबिक रेस्पिरेशन। तो लेंटिकल्स है, सेम टाइप ऑफ लेंटिकल्स आर प्रेजेंट इन रूट हेयर। वेयर? एक रूट जो आपको ऐसे दिखती है, अगर आप माइक्रोस्कोप में फर्दर उसको ऑब्जर्व करते हो, देयर विल बी वेरी वेरी टाइनी फाइब्रस लाइक स्ट्रक्चर्स जो इसमें से लिए रहते हैं? रूट। और ऐसे रूट ऑक्सीजन कहां से लेगी? सॉइल से। कहां से लेती है? सॉइल से। और जो आप अर्थ को बोल रहे थे ना, वो ऑक्सीजन भी सॉइल से ही लेता है। जब भी बारिश होती है, आप अर्थ को देखते हैं ग्राउंड पे आ जाते हैं, क्यों? कौन हैवी होता है, ऑक्सीजन या वाटर? वाटर। बारिश के दिनों में सॉइल में ज्यादा से ज्यादा वाटर एक्यूमुलेट हो जाता है, और वो बबल बनके क्या निकलती है बाहर? गैस। कौन सी गैस? जो सॉइल में अभी प्रेजेंट थी। अब वाटर अंदर जाएगा, उसने किसका स्पेस ले लिया? जहां पे कभी गैस थी। इसीलिए अर्थवॉर्म बारिश के दिनों में बाहर आते हैं, क्योंकि अंदर वाली ऑक्सीजन क्या हो गई? खत्म हो गई। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? एनारोब्स आप कोई भी लिख सकते हैं, कोई प्लांट है, एनिमल है, काउ है, डॉग है, मैन है, बर्ड है, लेकिन एनारोब की तो एग्जांपल आपको पता होना चाहिए। इट कुड बी ब्लू ग्रीन एल्गी, इट कुड बी बैक्टीरिया, इट कुड बी पिसेनिया, इट कुड बी यीस्ट। इज दिस क्लियर? फंगस, बैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी में से आप कुछ लिख सकते हैं। रेस्पिरेशन से आगे चले। प्लांट में ये चीजें आपको पता होनी चाहिए फॉर द गैसियस एक्सचेंज। इट इज नॉट ओनली स्पर्मेटा, लेंटिकल्स एंड रूट हेयर। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक आता है दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। पहले हमने बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को तोड़ के क्या निकाले? छोटे छोटे पिगमेंट्स। डाइजेशन किया कि नहीं किया? फिर हमने वो किसको दे दिए? ब्लड को। नाउ हाउ दिस गोइंग टू सर्कुलेट इनसाइड द होल बॉडी? ये वाला सिस्टम हम किसमें करते हैं? इंसानों में क्या होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या होता है? और प्लांट में क्या होता है? जाइलम एंड फ्लोएम। पहले प्लांट का कर लेते हैं, क्योंकि हमें भी का ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा सा एलॉबरेट है। प्लांट में सबसे पहले फ्लोएम किसके लिए? और प्लांट में वो फूड क्या है? तो किससे बना था? फोटोसिंथेसिस। लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन किया था हमने, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। प्रॉब्लम क्या है? बना तो लीव्स नहीं है, तो लीव्स के पास ग्लूकोज सबसे हाई क्वांटिटी में होता है, और एक एक सेल को ग्लूकोज, अभी हमने रेस्पिरेशन की बात की, ग्लूकोज विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन गिव्स एटीपी। और ये ग्लूकोज एक एक सेल तक पूरे प्लांट में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, और उसके लिए कौन सा टिश्यू है? फ्लोएम। फ्लोएम जो है, अब ये टॉपिक क्या आता है कि हाउ डज इट गोइंग टू ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पे आप लाइन में सीड ट्यूब्स, सीड सेल्स, सीड प्लेट्स, कंपेनियन सेल्स, ये सारे जो एलिमेंट्स होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? फ्लोएम में। बिकॉज फ्लोएम इज नॉट अ सिंपल टिश्यू, इट इज अ कॉम्प्लेक्स टिश्यू। चार अलग अलग टाइप के सेल बनके क्या बनाते हैं? कॉम्प्लेक्स टिश्यू। अब फ्लोएम सिर्फ और सिर्फ दो चीजें पहचानता है। फर्स्ट इज सिंक, नेक्स्ट इज सोर्स। सिंक वो जगह होती है प्लांट में जहाँ पे ग्लूकोज कम होता है, और सोर्स
Sink. Wait, is this clear? जब आपको explanation मांगी जाएगी how does phloem is going to work, you are going to write the component. Phloem इन चीजों से बनके मिला है. Second thing you are going to mention, in plants there are two parts. One is source, another one is sink. नकल खड़े हो जाइए. क्या किसी प्लांट में सोर्स और सिंक अलग अलग हो सकते हैं? सोर्स इसका लीव्स हो सकती हैं. क्या हर एक प्लांट में लीव से फ्लोएम लोड करेगा खाना? Listen here, it is not necessary. लीव्स ने अगर फोटोसिंथेसिस की है तो लीव्स के पास ग्लूकोज सबसे ज़्यादा होगा. ये बात सरासर गलत है. We must have heard about sugarcane. हर्ड क्या? हमने खाया भी है, जूस भी पिया है. और शुगरकेन के केस में ग्लूकोज कहाँ पे स्टोर होता है? स्टेम में. तो इस केस में सोर्स चेंज हुआ कि नहीं हुआ? बनाया लीफ ने है बच्चे खाना, लेकिन वो प्लांट की मर्जी है कि वो उसको स्टोर कहाँ कर रहा है. स्वीट पोटैटो है, कॉलीफ्लावर है. फ्लावर को जैसे हम गोभी बोलते हैं, वहाँ पे ग्लूकोज किसमें है? फ्लावर के अंदर उसने स्टोर कर रखा है. बीट रूट है, पोटैटो है, तो हमने रेडिश, कैरेट, हमने ग्लूकोज कहाँ स्टोर कर दिया है? रूट्स में. समझ में आ गया ना? तो सो इट इज द चॉइस ऑफ अ प्लांट प्योरली वेयर इट इज गोइंग टू स्टोर द ग्लूकोज. और इसीलिए प्लांट में जो सोर्स है वो वेरी करता रहता है. क्या करता रहता है? वेरी. उसकी मर्जी वो स्टैंड में रखे, रूट में रखे या फ्लावर में रखे. दूसरी बात, एक सीजन ऐसा आता है जब प्लांट को अपनी सारी लीफ को विड्रॉ करना पड़ता है या उनको डीअटैच करना पड़ता है, क्योंकि वो येलो कलर की हो जाती हैं. क्लोरोफिल नहीं है, फोटोसिंथेसिस में कोई पार्टिसिपेशन उनका नहीं हो सकता है. और उस टाइम पे क्या वो ग्लूकोज लीफ के साथ जाने देगा? तो इसीलिए पॉसिबल नहीं होता है. लीफ गिरने वाली है तो क्यों हम ग्लूकोज को भी लीफ के साथ ही हम गिराएं? इसीलिए प्लांट ग्लूकोज को पहले निकाल के कहीं और स्टोर कर लेता है. इज दिस क्लियर? लीफ को तो जाना ही है, लेकिन उसमें हम इम्पोर्टेंट पार्ट ग्लूकोज को भी क्यों जाने दे. समझ में आ गया ये क्यों वेरी कर रहा है? So source is going to change according to plant and according to season. According to plant and according to it is sink. Sink हर एक वो पार्ट है जहाँ पे ग्लूकोज अभी कम पड़ गया है. वो सेल्स डिमांड कर रहे हैं हमें क्या चाहिए? ग्लूकोज. फ्लोएम का ट्रांसपोर्टेशन समझ में आ गया? अब चलते हैं जाइलम की तरफ. जाइलम के पहले आपको एलिमेंट्स पता होने चाहिए. फर्स्ट इज प्रोटीन्स, vessels, after that xylem, parenchyma, यहाँ पे भी होता है, यहाँ पे भी होता है. Same is the thing with fibers. इसलिए मैंने इसमें दो चीजें ऐड नहीं की थी, क्योंकि parenchyma, fiber will be there in phloem also, will be there in xylem also. मेन जो कंपोनेंट होते हैं जो बीच में से होलो होंगे, फ्लोएम भी बीच में से क्या होता है? होलो. इट इज जस्ट लाइक अ प्लेट. प्लेट में आपने बहुत सारे पोर्स कर दिए गए हैं, तो वो क्या होती है? सील प्लेट. छाल में देखिए सबने, तो ऐसे वो बीच में से क्या होता है? होलो, क्योंकि ग्लूकोज को मूव कराना है. नेक्स्ट थिंग, ट्रैकिंग और वेसल किसमें खाली होते हैं? जाइलम में. फ्लोएम आपका एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, बाई डायरेक्शनल होता है. क्या होता है? बाई डायरेक्शनल. बाई का मतलब क्या होता है? टू. क्या होता है? टू. इसका रीजन अभी आपको पता चल गया. खड़े भैया, नाम क्या है? हाँ, सिद्धार्थ जी. फ्लोएम बाई डायरेक्शनल क्यों है? क्या मैम? फ्लोएम बाई डायरेक्शनल क्यों है? सटाम सिद्धार्थ, आप दिमाग से उनके साइड में लिखिए फटाफट. बिकॉज वी हैव डिस्कस जस्ट नाउ बेटा कि सोर्स और सिंक बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते हैं? जरूरी नहीं है प्लांट को ऊपर से नीचे ही लेके ग्लूकोज को जाना है. ये ऊपर से नीचे भी जा सकता है. और अगर आपने प्लांट में रूट में खाना स्टोर किया तो फ्लोएम को उल्टा चलना पड़ेगा कि नहीं चलना पड़ेगा? इसीलिए फ्लोएम ऊपर से नीचे और डाउन साइड टू अप साइड काम कर सकता है. तो हो गया ये टू वे चैनल. इसीलिए फ्लोएम क्या है? बाय डायरेक्शनल. जाइलम में ये चीज रेस्ट्रिक्ट हो जाती है, इसलिए जाइलम
बढ़ती है। और यहाँ इतने बड़े बिल्डिंग के एकदम बराबर की हाइट के ट्री हैं, नीचे से पानी उठाए वो भी अंडरग्राउंड से और ऊपर लीफ तक लेके आ रहे हैं। हाउ? प्रेशर। दैट फैक्टर नेम इज रूट प्रेशर। 3 जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है इसमें मेंशन करेंगे। फर्स्ट रूट प्रेशर, रूट ट्रांसलेशन प्रेशर, सेकेंड ट्रांसलेशन पुल। ट्रांसपिरेशनल पुल। ट्रांसपिरेशन जो प्रोसेस होता है, स्टोमेटा से वाटर कंटिन्यूअसली निकलता है तो लीव्स में सक्शन, लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। क्या क्रिएट हो जाता है? लो प्रेशर। स्ट्रॉ, जब हम स्ट्रॉ से नीचे का शेक है, जूस है, अपने माउथ तक लाने की कोशिश करते हैं, हम उसमें जो एयर होते हैं उसको निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं? पहले उसको सक करते हैं, तभी वो जो शेक है, जूस है, ऊपर की तरफ आने लगता है स्ट्रॉ में। सेम इज द थिंग विद द स्टेम। लीफ के पास वाटर कंटिन्यूअसली निकालने के लिए कौन है? स्टोमेटा। तो लीफ में पानी की कमी के कारण नेगेटिव प्रेशर डेवलप हो जाता है जिसको हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। और वो प्रेशर किसको ऊपर लाने में हेल्प करता है? वाटर को ऊपर खींचने में मदद करता है। ये खींच रहा है इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशनल पुल। किस फैक्टर की वजह से डेवलप हुआ है? ट्रांसपिरेशन। रूट प्रेशर क्या होता है? आपने वो पेंसिल यूज की है जहां से आप यहां से निब निकालते हैं, ऊपर से डाल रहे हैं, तो ऐसे ही रूट में कंटिन्यूअसली सॉइल से क्या आते रहते हैं? वाटर मॉलिक्यूल्स आते रहते हैं। क्या आते रहते हैं? वाटर मॉलिक्यूल्स। जो यहाँ से नया वाटर मॉलिक्यूल स्टेम के अंदर एंटर हुआ है, वो पहले वाले वाटर मॉलिक्यूल पे क्या लगाता है? प्रेशर। तो वो आगे की तरफ आ जाएगा। अब ऐसे एक लंबी लाइन का एग्जांपल ले लेते हैं। पीछे से अगर पुश आएगा, हम बच्चे को ऐड ऑन करते रहेंगे, आगे स्पेस है नहीं, तो आगे वाले को कुछ आगे मूव ऑन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? इसको हम क्या बोलते हैं? रूट प्रेशर। कि वाटर कंटिन्यूअसली आए जा रहा है विद द हेल्प ऑफ रूट हेयर, विद द हेल्प ऑफ रूट हेयर। और वाटर रूट में आता कौन सा प्रोसेस के कारण है? ऑस्मोसिस। क्योंकि रूट में जो सेल्स होते हैं उसमें सॉल्ट सबसे ज्यादा होता है। क्या होता है? सॉल्ट सबसे ज्यादा होता है। और जहां सॉल्ट होगा वाटर खुद ब खुद निकल के आएगा कि नहीं आएगा? यस। तो सराउंडिंग में जो सॉइल है, सॉइल के पास क्या ज्यादा है? वाटर। लुक एट हियर, सपोज दिस इज द रूट हियर। यहाँ पे क्या है? सॉइल पार्टिकल। इनके अंदर क्या है? इनके अंदर क्या है? वाटर। और हमने कल भी डिफ्यूजन में किया था हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन। तो वाटर बाहर ज्यादा है, हाई कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पे मैंने बताया इनके पास क्या है? सॉल्ट ज्यादा है, तो यहाँ से वाटर निकल के सेल के अंदर जाने लगता है। ऑस्मोसिस में हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस आपने किए हैं 9th क्लास में। आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक बड़ी कैपिलरी रिएक्शन क्या होता है? थोड़ी लुक एट हियर। कैपिलरी रिएक्शन चलो वो आपको नहीं पता होगा। क्या होता है? अगर हम सैलेड के ऊपर जब भी नमक है उसको स्प्रिंकल कर देते हैं, आपकी जो सैलेड ट्रे है उसमें वाटर इफेक्ट आना स्टार्ट हो जाता है। यस मैम। क्यों होता है? सेम चीज बेटा यहाँ पे हो रही है। उस सैलेड में आपने अनियन है, टमाटो है, ककम्बर है, उनके स्लाइसेस यूज किए हैं। यस और नो? आप जैसे ही उसके ऊपर सॉल्ट को स्प्रेड कर देते हो, बाहर कंडीशन कैसी हो गई? हाइपरटोनिक। बाहर वाटर ज्यादा था कि नमक ज्यादा था? नमक। सेल के अंदर क्या हो ज्यादा था? वाटर। और इसीलिए फिर से वाटर की वही मूवमेंट हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन से पानी निकला उस ट्रे में या उस प्लेट में डिपॉजिट या एक्यूमुलेट होने लगा। समझ में आया? तो वो पानी वही है जो टमाटो और कोकम्बर के अंदर था। जब तक आप नमक बाहर नहीं डालोगे वो पानी नहीं निकलने वाला। इसका अपोजिट आपको देखना है। ये कब होता है? जब आप रेजिन को, किशमिश को इसमें वाटर में डिप कर देते हो, तब किशमिश के बाहर पानी जाता है तो वो वहां से निकल के किशमिश के अंदर चला जाता है और थोड़ी सी आपकी जो रेजिन्स होती है इट इज गोइंग टू स्वेल अप।
तो ये क्या थी? ऑस्मोसिस। कौन सा प्रोसेस था? ऑस्मोसिस। वाटर हमेशा कहाँ से कहाँ मूव हुआ? High concentration low concentration। इसलिए सेल की जो मेम्ब्रेन होती है वो एनवायरनमेंट को चेकआउट करती है। वाटर बाहर जाता है तो वो अंदर ले लेगी, और सेल के अंदर वाटर जाता है तो वो बाहर निकाल देगी। गॉट इट? जाइलम में थर्ड फैक्टर जो है वो है डटजन। असेंट ऑफ डट जा दे रहे। सेट का मतलब क्या है? वाटर को ऊपर ले जाना। इज दिस क्लियर? असेंट का मतलब क्या होता है? छोटे से बड़ा। यहाँ पे छोटे से बड़ा नहीं है, यहाँ पे हाइट कम हाइट से हम ज्यादा हाइट पे उसको लेके जा रहे हैं। इज दिस क्लियर? 3 फैक्टर के नाम आपको पता होने चाहिए अगर जाइलम आ जाता है। इफ द क्वेश्चन इज आस्किंग हाउ डज वाटर इज ट्रांसपोर्टेड बाय जाइलम इन प्लांट्स, वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ दिस। अब आते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। Yes, how many chapters do we have? 4 Name? लेफ्ट ऐसे नहीं करते। ऊपर कोरिकल, नीचे दो वेंट्रिकल। डिवाइड करने के लिए बीच में कौन सी चीज होती है? सेप्टम। मैम ये आपने प्री बोर्ड में क्वेश्चन दे रखा था, इसके बीच में कौन सी वाला सेप्टम लिखा, आपने गलत कर दिया मैम। खड़ा कर देना। Stop this recording. Look at here. हार्ट में काफी सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है जिन पे क्वेश्चंस बन सकते हैं, खासकर ये जो आपके वेरी शॉर्ट आते हैं 10 मार्क्स के। फर्स्टली वी आर गोइंग टू सी द स्ट्रक्चर। मैंने चैम्बर से स्टार्ट किया। हाउ मेनी? 4, 2 ऑरिकल्स, 2 वेंट्रिकल। नाउ हाउ वी आर गोइंग टू डिवाइड इट? जो इसकी डिवीजन होती है वो होती है टाइप ऑफ ब्लड पे। एक साइड हमने रिजर्व रख रखी है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए। कौन सी है? राइट साइड। इसमें क्या होता है? CO2। और लेफ्ट हैंड साइड कौन सा आता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इज दिस क्लियर? अब जैसे जैसे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे नाम आते जाएंगे। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिच वाला ब्लड आएगा तो एक एक वेन को क्या हम राइट ऑरिकल में कनेक्ट कर सकते हैं? इट इज नॉट पॉसिबल। तो हमने बॉडी को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, लोअर एंड अपर। नीचे वाले से जितने भी वेन्स आती हैं वो किसमें फ्यूज हो जाती हैं? इंफीरियर वेना कावा। वेना कावा। ये बड़ी सी वेन है, नीचे से जितनी भी वेन आ रही है अपना ब्लड किसमें होल कर देती है? इंफीरियर वेना कावा में। और जो हमारी लंग्स है, नेक है, फेस है, स्कल है, यहाँ से जो ब्लड आ रहा है कौन लेके आती है? सुपीरियर वेना कावा। इतना समझ में आ गया? पेन इंफीरियर कहाँ से आएगी? लोअर बॉडी पार्ट से। क्या लेके आ रही है? डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सुपीरियर भी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है, लेकिन वो लंग्स से, चेस्ट से, नेक से, फेस से लेके आ रही है, क्योंकि एक एक वेन को हम हार्ट के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते। अब यहाँ पे इन्होंने अपना ब्लड किसमें पोर कर दिया? राइट ऑरिकल में। अब ये जो आपका लुप लुप साउंड होता है, हार्ट बीट होती है, 2 साउंड एक साथ आती है कि नहीं आती है? वो 2 साउंड कब आती हैं? ऊपर वाले जो 2 ऑरिकल्स है एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तब वेंट्रिकल रिलैक्स रहते हैं, और जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ऑरिकल्स रिलैक्स रहते हैं। इज दिस क्लियर? यहाँ पे ब्लड आने के बाद यहाँ पे 3 गेट होते हैं, 1 2 3। इसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। कल हमने वॉल्व का फंक्शन किया था। ये कब खुलती हैं? जब इन पे प्रेशर लगता है। क्या लगता है? प्रेशर। और तब ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा। इसने ब्लड ले लिया, जब इसमें ब्लड फिल हो रहा था तो ट्राइकस्पिड बंद थी। क्या थी? बंद। वरना यहाँ का ब्लड सीधा वेंट्रिकल में नहीं आ जाता, तब ये बंद थी। और जब इसने कॉन्ट्रैक्शन किया तो क्या ओपन हो गए? ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन हो गए, तो सीधा ब्लड कहाँ पे आया? वेंट्रिकल। और वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो यहाँ से सेमीलुनर वॉल्व होती है, एक पल्मोनरी निकलती है। उस पल्मोनरी का नाम क्या होता है? पल्मोनरी आर्टरी। और ये किसके पास लेके जाएगी? लंग्स। लंग्स का हमने कल कर लिया था एल्वेलाई। एल्वेलाई क्या देगी इसको? ऑक्सीजन। और वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो यहाँ से सेमीलुनर वॉल्व होती है, एक पल्मोनरी निकलती है, उसका नाम क्या होता है? पल्मोनरी आर्टरी। और ये किसके पास लेके जाएगी? लंग्स। लंग्स का हमने कल कर लिया था एल्वेलाई। एल्वेलाई क्या देगी इसको? ऑक्सीजन।
राइट हैंड साइड वाला समझ में आ गया? वेना कावा ने अपना ब्लड यहाँ पे पोर किया, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, वॉल्व खुलती है, ब्लड यहाँ पे आया। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ये ब्लड कहीं ऊपर ना चला जाए, तो ट्राइकस्पेड उस टाइम पे भी क्या है? बंद है। ब्लड यहाँ नीचे से निकल के कहाँ से निकल जाता है? पल्मोनरी आर्टरी। Thus artery is the exceptional case in our body which is carrying deoxygenated blood. Got it? Left hand side आते हैं। यहाँ पे ब्लड लेके कौन आएगा? पल्मोनरी वेन, इकलौती ऐसी वेन जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। लंग्स ने हमारे ब्लड को क्या दे दिया? ऑक्सीजन। लंग्स से ब्लड कौन लेके आ रहा है? पल्मोनरी वेन। आगे इसने पोर कर दिया। जब ये फिल हो रहा था वॉल्व क्या थी? बंद। जब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इन वॉल्व को क्या कहते हैं? बाइकस्पेड वॉल्व। जब कॉन्ट्रैक्ट होगा वॉल्व हमारी ओपन होती है, इसको ब्लड मिल जाता है वेंट्रिकल, और जब वेंट्रिकल प्रेशर लगाएगा ये वॉल्व क्या हो जाती है? बंद। नीचे से कौन सी वॉल्व खुलेंगी? सेमी लूनर, और यहाँ से एक मेजर आर्टरी निकलती है जिसका नाम क्या है? ऑर्टा। Is this clear? ऑर्टा से सारी की सारी जो हमारी आर्टरीज होती है, बेसिकली दो आर्टरी निकलती हैं, एक ऊपर ब्लड ले जाने के लिए, एक नीचे ब्लड ले जाने के लिए। समझ में आ गया हार्ट की फंक्शनिंग? यस और नो? किसी को कोई डाउट है अभी भी पूछ लीजिए। दोनों ऑरिकल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होंगे और ये जो लुक लुक या धक धक की आवाज आती है, ये क्यों आती है? जब आपकी वॉल्व खुलती है। क्या खुलती है? वॉल्व। ऑरिकल जब कॉन्ट्रैक्ट हुए, दो वॉल्व यहाँ पे खुली, ट्राइकस्पेड एंड बाइकस्पेड, तब एक साउंड आता है। और जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुए तो नीचे सेमी लूनर वॉल्व होती है। क्या होती है? सेमी लूनर। तो वो खुली कि नहीं खुली? और इनके खुलने से ही वो धक धक की जो साउंड है, लुक लुक साउंड जिसको हम बोलते हैं, वो अराइज होती है, झटके से वो लिड खुलती है। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट थिंग इज द रेट। 1 मिनट में कितने सेकंड? 60। और जो हमारी पल्स रेट है, हार्ट बीट रेट है, वो 70 से 72 टाइम्स इन अ मिनट। यानी 1 मिनट में पूरी ही बॉडी का ब्लड हमारे हार्ट से होके गुजर जाता है। ये 1 मिनट में होती कितनी है? 5 लीटर के आसपास ह्यूमन बॉडी में ब्लड पाया जाता है, और वो एक राउंड पूरा ले लेता है कितनी मिनट में? 1 मिनट में। यानी एक बार पंप करने के लिए हमें 0.8 सेकंड चाहिए होते हैं। इज दिस क्लियर? 700 ml के आसपास यहाँ से ब्लड पोर आउट हो जाता है दोनों चैम्बर से। ये गया लंग्स के पास, यहाँ से आ जाता है लंग्स से। एक टाइम में हमारा हार्ट 2 बार ब्लड को अपने में से गुजारता है। पहले ये जो ब्लड आया था दोबारा लंग्स से घूम के लेफ्ट साइड आया कि नहीं आया? और इसी चीज को हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं? डबल। इन अ सिंगल कार्डियक साइकिल द ब्लड passes twice from the heart, one from the right hand side and another from the left hand side. So this type of circulation, जो हमारा लेफ्ट साइड ब्लड आया था, क्या वो पहले राइट हैंड साइड नहीं आया था? यस और नो? यहाँ पे आया, वो प्रेशर लेके कहाँ गया? लंग्स के पास। लंग्स ने उसको ऑक्सीजन देकर दोबारा हार्ट के पास भेजा कि नहीं भेजा? क्या हम लंग्स से अपनी आर्टरीज भी निकाल सकते थे? दोबारा ये हार्ट के पास लेने क्या आया है? प्रेशर। क्या लेने आया है? प्रेशर। इसीलिए हमारा ब्लड अपनी जर्नी को 2 बार कंटिन्यू करता है हार्ट में। यहाँ से आया, प्रेशर लेके लंग्स के पास गया, लंग्स से ऑक्सीजन लेके दोबारा कहाँ आया? लेफ्ट हैंड साइड, और फिर ऑर्टा के थ्रू कहाँ चला गया? बॉडी में चला गया। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? Yes. और जो बच्चे ऐसे बैठे हैं, try to open the NCERT. It is not possible that you are sitting in